दोस्तों, ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ बुरी तरह से आहत हो गए। वजह मिमिक्री। वो इतने ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं, इतने ज्यादा आहत महसूस कर रहे हैं कि सदन में बैठकर, अपनी चेयर पर बैठकर अपनी जात को बदनाम होने का आरोप लगाने लगे। बताने लगे कि उनकी वजह से विपक्ष ने पूरे के पूरे जाट समाज को पूरी तरह से अपमानित किया है। लेकिन सोचिए, यही काम जब पिछली सरकारों में हुआ करता था तब इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। आज मैं एक एक सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप खुद फैसला कीजिएगा कि इस मुल्क के एक एक जाति, एक एक समुदाय को कैसे धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं खासकर आज आपको जाट राजनीति के बारे में बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं बीजेपी किस तरीके से जाट आरक्षण का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, जाटों को अपमानित करने का मुद्दा हो, उनके नेताओं को अपमानित करने का मुद्दा हो, बीजेपी के तमाम नेता ये काम करते रहे और डंके की चोट पर करते रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। यह खबर आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाई। उनका तो कहना है कि हां, देखिए उपराष्ट्रपति महोदय को कितना बदनाम किया गया, कितना आहत किया गया, कितना अपमानित किया गया है। दोस्तों, मिमिक्री, वो भी संसद के गलियारे में। क्या हुआ? वो झुक गए थे तो वो तो विनम्र है। क्या हुआ कि अगर वो एक एक करके तमाम सांसदों को राज्यसभा से बाहर फेंकवा रहे थे तो क्या हुआ? इस पर मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी। इतने ज्यादा अपमानित और आहत हुए कि अपनी जात का गुणगान खुद चेयर पर बैठकर, यानी संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश के उपराष्ट्रपति करने लगे। सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देख लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो अगर आप तकरीबन 10 साल पहले जाएंगे तो ऐसे तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम कार्यक्रम आपको देखने को मिलते होंगे। ये जो कार्यक्रम है ना, ये CNN IBN पर है। यानी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इस तरह के कार्यक्रम आराम से चलते थे। एक तरफ देखिएगा न्यूज सेंटर बनाया गया है, यानी एक मौज मस्ती वाला कार्यक्रम था जिससे लोग हल्के फुल्के अंदाज में राजनीति और सियासत को समझ सके, इसलिए CNN IBN ने बनाया था कार्यक्रम। सारे बलूचा बैठे हुए हैं और दूसरी साइड कौन बैठे हुए हैं? एक महिला बैठी हुई है जो मीरा कुमार, यानी यूपीए के समय में लोकसभा की स्पीकर थी, उनकी एक्टिंग करके दिखा रही है, बता रही है, यानी मिमिक्री कर रही है। सुन लेना भैया अंधभक्तों कान खोल के, ये मिमिक्री की जा रही है। ये चेयर का अपमान नहीं था। पहले तो बता दूं, मीरा कुमार जो है वो जगजीवन राम की बेटी है, यानी दलित समुदाय से आती है। कभी कांग्रेस के किसी नेता के मुखमंडल से ये बात सुनी कि संवैधानिक पद का अपमान किया गया, आहत है? कभी आपने मीरा कुमार के मुंह से सुना? क्या आपने ये सुना कि उन्होंने अपनी चेयर पर बैठ के या कांग्रेस के किसी नेता ने CNN IBN के इस कार्यक्रम को लेकर कहा हो कि दलितों का अपमान करती है? ये नहीं सुना हो। लेकिन इस दौर में जब जब मोदी जी के बारे में कुछ कह दिया जाता है तो वो कहते हैं मैं तो गाली सुनने के लिए आया हूं, OBC को गाली दी है। सोचिए, इस देश के उपराष्ट्रपति अपने आप को जाट बताते हुए कहते हैं कि मेरा अपमान यानी पूरे जाट समाज का अपमान। वो बात अलग है कि जब सत्यपाल मलिक के बारे में अंट शंट बयान भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ता और बिगड़ैल सांसद कह रहे थे, तब नहीं कहा था जाटों का अपमान। इसी देश की राजधानी दिल्ली में जब महिला पहलवान, जिन्होंने विदेशों में जाकर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया था ना, वो भी जाट परिवार की लड़कियां थी। उन्हें खींचा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। ठीक उसी वक्त मोदी जी नई वाली संसद की नई इमारत में अपने एक सांसद, जिन पर आरोप लगा था, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप था कि उन्होंने महिला जो पहलवान है उनके साथ अभद्रता की या उन शोषण के आरोप लगे थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। और वहां पर क्या हो रहा था? जाट परिवार की लड़कियों के साथ, जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान विदेशों तक बढ़ाया था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था। तब जाटों का अपमान नहीं था। ना, वो जाटों का अपमान नहीं होता। जाटों का अपमान तब होता है जब इस देश के उपराष्ट्रपति, और खासकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तब जाकर जाटों का अपमान होता है, तब जाकर दलितों का अपमान होता है, तब जाकर OBC का अपमान होता है। ये तमाम चीजें तभी होती हैं। ये मिमिक्री को लेकर जो तमाशा किया जा रहा है ना, ये पूरा देश समझ चुका है। और ये देश नहीं, जिनके राग अलाप रहे हैं ना इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति, वो भी सीधे तौर पर आ गए। पहले एक बयान इनका भी सुन लीजिए जो थोड़े दिन पहले चर्चा में आए थे। इनका बयान रमेश बिधूड़ी जी का जरूर सुनना चाहिए। ये जानते हैं किसके बारे में बोल रहे हैं दोस्तों? ये किसानों के बारे में बोल रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें जाट समुदाय से आने वाले कई किसान थे। ये मोदी जी लाए थे कृषि में। इनकी पार्टी के सांसद उन्हें उग्रवादी, पाकिस्तान से फंडेड, कनाडा से फंडेड, ये वो अंट शंट बता रहे थे। कोई तो मवाली बता रहा था। ये ऐसे लोग थे।
यानी जाटों का तभी अपमान कर रहे थे, तब इन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। सुना ये आदमी कितनी गंदी भाषा शरीफ बोल रहा था, इसने तो उसी समय दिखा दिया था किसी के सगे नहीं। वो तो संसद में आने के बाद जब दानिश अली के बारे में इन्होंने अपनी पार्टी के संस्कार, अपने आका के संस्कार परोसे, तब जाकर ये नाम सामने आया। लेकिन रमेश भिदुड़ी पहले भी किसानों के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन तब भी जाटों का अपमान नहीं था। जाटों का अपमान उपराष्ट्रपति की वजह से है। सिर्फ अगर आपको इतने अपमानित महसूस होते हैं तो क्यों एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, पहले तो ये बताइए। जब तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तब तक ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे, लगते ही नहीं थे राज्यपाल है। आज आप उपराष्ट्रपति हैं, आज भी ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते। आप संसद की सुरक्षा में अगर किसी ने सेंध लगाई तो उस पर सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? पूछा तो बाहर फेंकवा दिया। आप झुके रहते हैं, मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, तब आहत हो जाते हैं। लोग क्यों कह देते हैं भाई आपके बारे में? मतलब आप जो चाहे वो करेंगे, आपके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। बोलेंगे तो फेंकवा दिए जाएंगे, और आपके बारे में अगर कोई मिमिक्री कर दे तो अपमानित हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर दोस्तों। ये है खबर, आज तक की खबर है। इस पर लिखा हुआ है, ये मैं 2014 से पहले की बता रहा हूं जब मोदी सरकार आई थी। देखिए क्या किया था, ये कितने दोगले किस्म के लोग हैं, समझिए। यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 4 मार्च 2014 को जारी एक अधिसूचना के जरिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया था, यानी उन्हें आरक्षण दिया था। जैसे ये सत्ता में आए, 2014 में बदल गई थी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, इनका आरक्षण छीन लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ 2015 में, 2015 का एक खबर यह भी है कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था उस पर। क्योंकि ये खबर जो निकलकर सामने आई थी कि उस वक्त एक प्रतिनिधि मंडल जो जाट समुदाय के थे 70 लोग मिलने गए थे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इनके आरक्षण को खत्म कर दिया था। यह काम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, यानी मोदी की थी, जारी रखवाया जा सकता था, लेकिन नहीं करवाया इन्होंने। उसके बाद 2017 के चुनाव आए। 2017 के चुनाव में जानते हैं इन्होंने क्या किया? 2017 के चुनाव में अमित शाह बाबू, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, गृहमंत्री नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2019 में गृहमंत्री बने। ये आए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, डेरा डालकर बैठ गए थे, मूंछ का बाल देकर चले गए थे कि मैं जाटों को आरक्षण दिलाऊंगा। आरक्षण मिल गया। मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े दोगले हैं। फिलहाल जो बयान बार बार देने की कोशिश जगदीप धनखड़ कर रहे हैं ना, उसका कोई असर जाटों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जानते जाट क्या कह रहे हैं? जाट मरा तब मानियो जब वो संगी हो जाए। नमस्कार।